नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं शीतली प्राणायाम, जिस प्राणायाम से आपको इस गर्मी के दिनों में राहत मिलेगा। और बहुत से भाई साहब लोग ये अनुलोम विलोम करते हैं, तो अनुलोम विलोम गलत करने से भी शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। और अभी तो आज तो उमस का समय है और आज तो गर्मी का एहसास और भी अधिक हो रहा होगा, लेकिन आपको तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके घर में लाइन नहीं जा रही है, करंट नहीं आ रही है और अगर गर्मी महसूस हो रही है, तो आप शीतली प्राणायाम करके अपने शरीर को ठंडक दे सकते हैं। शीतली प्राणायाम करने के लिए कुछ नहीं करना रहता है, केवल जिस तरह से आदमी मिर्चा खाने के बाद सुसुआता है, उसी प्रकार से ये काम करना है। यह क्रिया है, सबसे पहले इस तरह से करना और मुंह से सांस लेना है। दोनों दांतों को चिप करके मुंह से सांस को लीजिए और नाक से छोड़िए। या प्रतिदिन आप कम से कम 15 मिनट कीजिए। अगर अभी तुरंत आपको देखना है कि इस प्राणायाम का असर तुरंत होता है या नहीं, तो आपको कितनों भी गर्मी महसूस हो रही हो, आप केवल अपने जीभ को मोड़ लीजिए। इस तरह से मोड़िए और उसके बाद दोनों जीभ के बगल से सांस को अंदर खींचिए। इस तरह से यह क्रिया अगर आप ज्यादा नहीं 10 मिनट कर लेते हैं, तो आप दिन भर निश्चिंत रहिएगा। दिन भर आपको गर्मी कम महसूस होगी। आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि जितनी गर्मी बाहर है, उससे 3 गुना गर्मी शरीर के अंदर है। हमारे शरीर का गर्मी अगर कम हो जाए तो हमें गर्मी का एहसास कम होगा। और भी कई कारण हैं जिसके चलते हम लोगों को गर्मी का एहसास बहुत ज्यादा होता है। पहले है कि हम लोग गर्म भोजन कर लेते हैं, जैसे लहसुन प्याज का थोड़ा सा कम सेवन करें अभी, खास करके गर्मी के मौसम में। और फल जो है, जैसे अभी सीजन का फल है, आम है, संतरा है, अगर संभव हो तो प्रतिदिन केला, आम, संतरा वगैरह खाएं। ये हमारे शरीर के तापमान को बैलेंस तो रखता ही है, साथ में हमारे कई न्यूट्रिएंट्स को बढ़ा देता है, रोग रोधी क्षमता को बढ़ा देता है, जिससे हमें कोरोना में से लड़ने में भी सहायक हो सकती है। और सबसे मूल कारण मैं आपको बताता हूं कि जाड़े के दिनों में भी आप टंकी के पानी को निकालते हैं और उसे वाटर हीटर से हॉट करते हैं या गीजर से हॉट करने के बाद उससे स्नान करते हैं और आपको थोड़ा सुकून महसूस होता है। परंतु मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि वह आपके जीवन का सबसे खतरनाक काम है, जो आपके शरीर को हार्मफुल यानी कि बहुत ज्यादा हानि पहुंचाने वाला है। और आज भी आप टंकी के पानी से अगर नहाते हैं तो वह भी बहुत ज्यादा हानिकारक है। आप कहिएगा कि लो, अब ये नया तरीका आ गया ढोंगी बाबा का कि टंकी के पानी से भी नहाए नहीं आदमी, तो कहां जाए नहाने के लिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप प्योर ऑक्सीजनेट वाटर से स्नान करें। अगर ऑक्सीजनेट वाटर कहां मिलेगा आपको, आप जो धरती के पानी जो निकलता है, जो तुरंत नलकूप से जो जल निकलता है, वह स्वच्छ होता है और ताजा होता है। और अभी तो खैर आपको ठंड महसूस होगा उसको नहाने से, बहुत ही आनंद आएगा, सारा थकावट आपका दिन भर का समाप्त हो जाएगा। और अगर आपके घर में कुआं है तो उस कुएं के ताजे पानी से स्नान करें। आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजनेट वाटर से अगर हम नहाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन पूरी तरह से भरा हुआ हो, उस जल से अगर आप स्नान करते हैं तो आपका दिन भर शरीर और मन दोनों तरोताजा रहेगा। परंतु आप
उस पानी से स्नान करते हैं जो टंकी में से निकलता है, और उसमें ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होता है। हमारे शरीर को जितना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा उतना ज्यादा हमारे शरीर को आराम महसूस होगा और हमसे बीमारी कोसों दूर रहेगी। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूं कि अभी कोशिश करें कि ठंडे पानी से नहाएं। ठंडे पानी से कहां से नहाइएगा? जो ताजा पानी आता है, जमा हुआ पानी से मत नहाएं। तुरंत पानी निकाले, अगर संभव हो तो घर में बोरिंग करवा करके नल बैठा ले, और अगर कुआं है तो कुआं के पानी से नहाएं। आप फिर देखिए इसका आनंद क्या आता है। आप दिन भर कितना हो गर्मी या उमस किया हुआ रहे, आप दिन भर खुशी महसूस करेंगे। आपको उमस का जरा सा भी फीलिंग नहीं आएगा। आज मैं इतना ही बता देता हूं, और अगर समय हो तो ये और चंद्र नाड़ी को जागृत करें। चंद्र नाड़ी को जागृत कैसे होगा? इस नाक से सांस ले। दोनों नाड़ियों, ये दोनों जो नॉस्ट्रिल है, जो दोनों नाक के छिद्र हैं, एक है बायां नाक है हमारा जो चंद्र है, और दाहिना हमारा सूर्य का काम करता है। अगर दाहिने नाक से सांस अगर हम ज्यादा अपने शरीर में लेते हैं तो हमारा शरीर गर्म होगा, लेकिन अगर बाएं नाक से ज्यादा सांस लेते हैं तो हमारा शरीर को ठंडा महसूस होगा। तो बाएं नाक से सांस लेने के लिए अनुलोम विलोम का यह प्रक्रिया आप करें। जैसे इस नाक से ले और इसी से छोड़े, फिर इसी से ले, फिर इसी से छोड़े। देख लीजिए, इससे फिर नहीं लेना है। और यह क्रिया आप धीरे धीरे करें। अगर 10 मिनट इस क्रिया को कर लेते हैं तो गर्मी आपको छूमंतर हो जाएगी, और गर्मी से आपको शिकायत नहीं रहेगा, बिजली से आपको शिकायत नहीं रहेगा। आज के लिए इतना ही। बाकी आपका जीवन सुखमय हो। धन्यवाद।